पेंशन की कोई इत्तला मौजूद है अभी तक? जी हाँ, इनके बारे में बताया गया है पुलिस की जानिब से कि डीएसपी की सतह पर जो है वो इंक्वायरी की जा रही है लाहौर से। हमारे साथ शिदारी साहब भी मौजूद है कराची में, जाफर रिजवी साहब भी मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स भी ले सकें। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने कोशिश की थी इस इलाके के बड़े पुलिस ऑफिसर से, लेकिन हमें हमारे जराए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि किसी भी ऑफिशियल बयान के सिलसिले में कोई बात ना करें। तो हम बड़े मजबूर हैं, वरना हम जरूर किसी ना किसी पुलिस एहलकार को, जिम्मेदार अफसर को बुलाकर उनसे ये पूछते कि क्या तफ्तीश का तरीका होगा, आखिर इस केस का सिरा या इसका कोना कहां से निकलेगा। जावेद चितारी साहब, आपने भी पैकेज मुलाहिजा फरमाया होगा, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अहले पिंडी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मेरा कैमरा दिखा सकता है। आपका क्या ख्याल है इस पूरे केस पे? और असद अब्बासी साहब भी आपके साथी एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है। जनाब ये इसके अंदर अगर नोटिस पूरी फुटेज को देखा जाए तो इसके अंदर पूरी सरासर जो पुलिस वाले का एक्ट है कांस्टेबल इश्तियाक का, वो अपने इख्तियारात से तजावुज करना है। और ये बात अलग है कि वो मोहतरमा का कत्ल जो है वो किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जो पुलिस वाले का मकतूला की गाड़ी पर फायरिंग करने का वाकया है, ये बिल्कुल अलग केस है। इसमें इसको फौरी गिरफ्तार होना चाहिए और इसके खिलाफ फौरी तौर पर तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर दाखिला, जरा रोकूंगा, जरा सी बात करना चाहता हूँ अब्बासी साहब से। क्या कहेंगे अब्बासी साहब? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसको एफआईआर होके उनको फौरन अरेस्ट हो जाना चाहिए था। ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाद की बात थी, अब सस्पेंड होके वो एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में चले गए। वो आपको पता कितना लेंथी प्रोसीजर है। इनके अगेंस्ट फौरन एक्सेस ऑफ पावर्स का पुलिस ऑर्डर के तहत इनके गिरफ्तारी बनती थी जावेद चितारी साहब, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। अब कानून क्या कहता है? कानून क्या कहता है? हमारे यहाँ तो आपको पता है पंजाब में खुसूसी तौर पर हर चीज खरीद ली जाती है, और जिस तरह की हुकूमत का माहौल है और जिस तरह तमाम इख्तियारात एक ही शख्स के पास हैं, तो वो कुल्ली मुख्तार हैं। लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस अमल का फिल फौर नोटिस लेना चाहिए। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग देख रहे हैं, जो वकला देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इसकी आवाज उठाएं। और वरना कल यही पुलिस वाले लोग मौजूद हैं, मैं आपके सामने जावेद चितारी साहब, इस पूरे पाकिस्तानी नहीं पूरी दुनिया के सामने उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप लोग सुमोटो एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस साहब से कि सुमोटो एक्शन लिया जाए? हाथ उठा के बताए फिर अहले पिंडी, लेना चाहिए। ये तमाम अहले पिंडी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, शायद जिंदा दिलाने लाहौर के बाद मुझे सलाम पेश करना पड़ेगा इन अहले पिंडी के लिए कि ये भी जिंदा दिलाने पिंडी हैं, अपने हाथों को उठाकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, मेरे अल्फाज की तायीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से सरफराज मर्डर केस में चीफ जस्टिस साहब ने सुमोटो एक्शन लिया था और उसमें डीजी रेंजर्स को बरतरफ भी कर दिया था, क्या ऐसी कोई कार्रवाई अमल में आ पाएगी? ये उससे भी ज्यादा भयानक केस है, इसलिए कि सरफराज का जो केस था वो एक हादसा हो सकता था, लेकिन ये जो वाकया है, ये इसमें पुलिस को काम है, जो को हिफाजत पर मामूर किया है वो शख्स एक ऐसा अमल कर रहा है। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जावेद चितारी साहब के, मेरे स्पीकर पे आपकी सही से आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप मेरे साथ लाइन पर हैं। मैं बात करवाना चाहता हूँ इन अहले पिंडी की, जाफर रिजवी साहब से। आप बीबीसी से मुंसलिक हैं, 24 बरस का आपका एक्सपीरियंस है, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं आप, न जाने कितनी स्टोरीज आपने कवर की हैं। जाफर रिजवी साहब, इस क्राइम को देखकर माओ का दिल तो दहल ही गया होगा, आप जैसे सहाफी का दिल क्या कहता है? इर्तिजा, 24 बरस में हमने ऐसा कोई मंजर नहीं देखा तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे सबूतों को इस तरह मिटा रहे हों। लेकिन ये जरूर याद है कि 65 बरस में हमने ये जरूर होते देखा है कि वज़राए आज़म के कत्ल के सबूतों को मिटाया जाता रहा है। आपको याद होगा जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहीं पर 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें कत्ल किया गया था और उसके बाद ये जगह धो दी गई थी। दुनिया में कहीं नहीं होता कि कत्ल हो जाए और उसके बाद सबूत मिटा दिए जाएं। और ये जो हमारे सरकारी एहलकार कर रहे हैं, जो आप अपनी फुटेज में दिखा रहे हैं, इसके बाद कोई जवाब नहीं रह जाता कि उनके खिलाफ फौरी और बेहतरीन इंसाफ की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ महकमा पुलिस को कसूरवार नहीं गर्दानूंगा इर्तिजा, मेरे ख्याल में अदालतें भी उतनी ही जिम्मेदार हैं, हमारे कानून साज इदारे यानी कौमी असेंबली और सेनेट भी उतनी ही जिम्मेदार है। जाफर साहब, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आपका पैगाम अभी तक का जो है वो पहुंचा, मैं जरूर बात करूंगा। बताएं असद साहब। जी सर। कानून, हमारी अदालतें, आपका लॉ का सिस्टम क्या जिम्मेदार है सर
बिल्कुल जिम्मेदार है ना। देखें, ये तो एक बड़ी, आप कह लेंगे एक ओपन सी बात है, बड़ी खुलेआम सी बात है, और ये खुलेआम एक जुल्म हुआ है। और इस तरह के सबूत के बाद भी अगर एक्शन नहीं होता, डिपार्टमेंटल एक्शंस नहीं होते, सुओ मोटो नहीं होते, तो डेफिनेटली ये फिर हमारा फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है कि वो ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ देता है और गरीब को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला सिस्टम। यहाँ पे अहले पिंडी मौजूद है, चाहता हूँ कि उनसे भी बात की जाए। जनाब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है जी। क्या ठीक है? ये सिस्टम ठीक नहीं है हमारा। सिस्टम सही नहीं है? बिल्कुल। सिस्टम कैसे सही हो सकता है? बड़े साहब, आप भी अहले पिंडी हैं, आपने भी बहुत जोर से यहाँ से कहा खड़े होके कि जनाब से मोटो एक्शन होना चाहिए। कैसे सही होंगे मामलात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सो मोटो एक्शन है ना, ये किसी काम का नहीं है। वजह ये उनके लिए है जो अखबार के ऊपर आ जाता है उसके ऊपर हो जाएगा, जो सामने आएगा उसके ऊपर हो जाएगा। जो केस अदालत है वो सामने होगा, जो आया है वो मौजूद है। जो पीछे है उसको कौन देखेगा? पीछे वाले केस को कौन देखेगा? जनाब, क्या बताएंगे आप? बताएं ये केस जो हुआ है, पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सो मोटो होना चाहिए, कल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है ना लाकानूनियत बन गई है। लाकानूनियत का इलाज कौन करेगा? एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शायद स्टूडेंट होंगे या किसी जगह मुलाजमत करते होंगे, बताएं। सर, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट। सर, इसका इलाज वहाँ भी करेगी पुलिस या आलमी इदारे? कुछ अवाम कर सकती है इसका इलाज? अवाम इलाज कर सकती है? अच्छा, तो अवाम इलाज कैसे करेगी? आइंदा आने वाले इलेक्शंस में करेगी क्या? खामोशी का मतलब समझते हैं आप? सर, इलेक्शन में जो है वो देखा जाए तो पार्टी वाइज सिस्टम चल रहा है। नून लीग को वोट देना, तरीके इंसाफ वाले तरीके भाई बात आ गई है सियासत पे, लेकिन मसला है भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन अहले पिंडी खामोश हैं। क्या अहले पिंडी से एक मर्तबा सवाल करने की इजाजत देंगे मेरे व्यूअर्स? बताएं, क्या आपके आने वाले इलेक्शन से सिस्टम सही हो सकता है? हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं हो सकता। सवाल का जवाब आ रहा है नहीं हो सकता, तो फिर इलाज क्या होगा? बताएं, आप बता सकते हैं इलाज। जी, इलाज पहले तो देखें ये जी कि पुलिस का इनमें जो सियासी भर्तियां मेरिट नहीं है, जिस दिन पुलिस में मेरिट आ जाएगा, जिस बंदे को पीछे पॉलिटिकल बैक है वो हर गलत काम करता है, उसको डर ही कोई नहीं है, वो दिन में 10-10 बंदे भी मारेगा। और मेरी चीफ जस्टिस साहब से इस हवाले से एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, इस अवाम में इतना गंद आ गया है इस डिपार्टमेंट में और हर महकमे में, सेकंडों की सजा ना दें, 100 साल की सजा दें अगर गंद मुकाना है तो। पिंडी की बात आपने सुनी, जाफर रिजवी साहब की बात सुनी, एडवोकेट असद साहब की बात सुनी, रिपोर्टर की बात सुनी, जावेद चितारी साहब की बात सुनी। यहां पर सिर्फ एक सवाल किया गया और एक जवाब दिया गया कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि ऐसे केसेस में सोमोटो एक्शन लें उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ के जिन्होंने कानून को अपने घर की लौंडी बना रखा है, जिन्होंने कानून को अपने पैर की जूती बना रखा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, अगर मैं सच कह रहा हूं तो बताएं। पाकिस्तान, ये तमाम बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन जरूरी है कि जो कानून अपने हाथ में और वर्दी पहनने के बाद ये समझते हैं कि हम मालिक हैं स्याह सफेद के, और जिम्मेदारी उठानी पड़ती है उनके सीनियर पुलिस अफसरान को, जो इस वक्त बात करने नहीं आ सकते। तो सीनियर अफसरान को सोचना पड़ेगा कि उन्हें आइंदा क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए इस तरह के और ऐसे केसेस में जो माओ का और बहनों का दिल दहला देते हैं। कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे इस पाकिस्तान में? काइंडली अपना और इस पाकिस्तान का ख्याल कीजिए, अपने आप से और पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए अहले पिंडी की मौजूदगी में। अल्लाह हाफ़िज़।